दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करते हैं झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर एक नई बड़ी समस्या आई है। जी हाँ, बात करेंगे झारखंड में जो 2500 रुपये की जो दूसरी किस्त मिलने वाली है ना आपको जनवरी में, इसके लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। और अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हो तो आपके नाम पर एफआईआर भी हो सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आप का इस नए नियम से ताल्लुकात नहीं है या आप इस नियम का पालन नहीं करते हो तो आपको जेल भी हो सकता है और आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा। आज ही एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया है कि बोकारो में पकड़ी गई पहली गड़बड़ी, 6000 अपात्र लाभुक चिन्हित, अन्य जिलों में भी चल रहा है जांच। अगर आप इस जांच में सही नहीं पाए जाते हो ना तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि 2500 का लाभ आपको तो मिलेगा नहीं, साथ ही साथ आपके नाम पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम पर एक पुलिस केस भी किया जाएगा। तो क्या है पूरा माजरा, बात करेंगे आज के नियम पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर क्यों एफआईआर किया गया। तो देख सकते हो यहाँ पे कहा है कि बोकारो में पुरुष ने ले ली महिला सम्मान राशि, एफआईआर दर्ज। एक पुरुष था जिसने क्या किया, महिला सम्मान राशि जो है ले लिया और उसी के कारण उस पर क्या हो गया, एफआईआर जो है दर्ज हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के अपात्र लाभुकों को ढूंढने में जुट गई है, यानी कि ऐसे लाभुक, ऐसे महिलाएं जो इस योजना के लिए अपनी पात्रता नहीं रखते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीसी को जांच करने, अपात्र लाभुकों का नाम काटने और इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। और साथ ही साथ जो भी हमारे डीसी साहब हैं, यानी कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इन्होंने क्या किया कि जो भी अपात्र लाभुक यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं उनका नाम काटने को लेकर रिपोर्ट जो है भेज दिया है। अब ये रिपोर्ट भेजा किसके द्वारा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका लाभुकों का सत्यापन कर रही है। अगर किसी अपात्र ने राशि ली है तो उसे ब्याज समेत वापस करना होगा। और यह भी कहा है कि अगर आप अपात्र हो और आपने अगर राशि ले लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एकदम सूद समेत आपको पैसा जो है वापस करना होगा। यह कहा गया कि सूद समेत जो है आपको पैसा वापस करना होगा। जांच के दौरान सिर्फ बोकारो में ही करीब 6000 अपात्र लाभुक पकड़े गए हैं। यही नहीं, बोकारो के कसबार में एक पुरुष ने भी इस योजना की राशि ले ली। आप देख सकते हो कहा गया है कि ये तो 6000 लोग तो पकड़े गए ना, साथ ही साथ कुछ पुरुषों ने क्या किया कि अपने आप को महिला घोषित कर जो है राशि ले लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि बोकारो के कसमार में एक पुरुष ने भी राशि योजना की राशि ले ली। प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर कसमार के झुमरा गांव निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने अपने नाम से आवेदन देकर पैसे ले लिए। बोकारो डीसी विजया यादव ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उससे 65 रुपये वसूल की गई है, यानी कि जितना पैसा उसको दिया गया था ना उससे ज़्यादा पैसा जो उससे वसूला गया है, कुल मिला के 65 रुपये उससे वसूली हुई है। कसमार बीडीओ ने उस प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा भी की और कहा है कि उसका जो प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस है ना वो भी जो है उससे ले लिया जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप पात्रता में नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, या अगर आपको इस एफआईआर या पुलिस केस जैसे चीज़ों से बचना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तब जाके जो आपका जो आपको जनवरी में मिलने वाला जो 2500 का किस्त है, जो दूसरा किस्त है ना, वो आपके खाते में आसानी से आ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैया योजना के अपात्र लाभुकों की सूची में जुटेंगी सरकार। अब इसी बीच में कहा गया है कि जानिए कौन है योजना के लिए पात्र। अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये बात के लिए अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कि आपको झारखंड का निवासी होना होगा, यानी कि आप जो है झारखंड राज्य के निवासी हो। अगला क्या है कि आवेदन करते समय आपका उम्र 18 वर्ष पार कर लिया हो चुका हो, यानी कि आपका आयु उस समय 18 वर्ष पार कर चुका हो। और अभी जो है ना आपका कम 18 वर्ष की आयु तो पार होते हुए होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी आयु जो है 50 साल से आपका कम होना चाहिए, यानी कि 18 साल प्लस और 50 वर्ष से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे देख सकते हो क्या कहा है कि आवेदक के पास
आधार कार्ड और साथ ही साथ में आपका राशन कार्ड होना चाहिए। जिन भी आवेदक के पास अगर राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है तो उनको जो है प्रॉब्लम होगा। आगे देख सकते हो क्या कहा है कि आयकर देने वाले परिवार से ना हो। अगर आप आयकर दाता हैं, अगर आप टैक्स भर रहे हो तो आप जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। आगे देख सकते हो कि परिवार में पति पत्नी अविवाहित व दिव्यांग बच्चे शामिल हो। और यह भी कहा गया कि आपके परिवार में जो है ना अविवाहित और दिव्यांग बच्चे शामिल है तो आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन एक बात, आपके पास जो ना दिव्यांगता यानी कि बात किया जाए कि आपके पास विकलांग का आपके अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवेदक स्वयं या उसके पति और अविवाहित आवेदक के पिता, यानी कि अगर आपका शादी हो गया तो आपका हस्बैंड, और अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आपके पिताजी, ठीक है ना, वही बोल रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधायक निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या अस्थाई या संवर्धी कर्मी या मनोदय कर्मी के रूप में नियोजित ना हो। यानी कि आपका पति, अगर मान लो आपका शादी हो गया तो आपका पति, और अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आपके पिताजी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी उपक्रमों, यानी कि कोई भी फैक्ट्री में जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है या जो भी सरकारी क्षेत्र है उनमें काम करने वाला नहीं होना चाहिए, या उनका क्या ना हो तो वे जो है सेवानिवृत्त ना हो। ऐसे कई सारे हैं कि जिनके पिताजी या जिनके पापा या जिनके पति है ना वो बीसीएल कर्मियों रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो भी जो है ना इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सेवानिवृत्त के बाद पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो वही जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आवेदक ईपीएफ धारी ना हो। आपका पास जो ना ईपीएफ आपके पास नहीं होना चाहिए। आवेदक को राज्य सरकार की ओर से कोई भी पेंशन नहीं मिल रहा हो, जैसे विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, तो ये सारे पेंशन आपको नहीं मिलने चाहिए, तभी जाके आप इस पेंशन के भागीदार और इसका आप लाभ ले सकते हो। आगे देख सकते हो कहा है कि कई ऐसी चीज़ें कही हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है तो अभी आवेदन करना है। तो आपको पता होगा कि प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से आवेदन नहीं हो रहा है। तो यह भी कहा गया है कि जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया वे क्या करें। तो देख सकते हो क्या कहा है कि अगर ऐसी महिलाएं शहर में रहती हैं, कहाँ रहते हो, अगर आप शहर में रहती हो तो उन्हें अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा। जबकि ग्रामीण महिलाओं को अपने प्रखंड विकास कार्यालय यानी कि जो ब्लॉक है फॉर्म कार्यालय में जाना होगा। फॉर्म भरते समय आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही भरना होगा, और नाम और उम्र का भी क्या करना होगा, आपको सही से जानकारी आपको देना होगा। साथ साथ आगे क्या कहा है कि अगर मान लो आपने पिछला फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा है आपका कि आपके खाते में पैसे नहीं गए तो क्या करें। तो देख सकते हो क्या है कि पूर्व में फॉर्म भरे हैं पर खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो इस बारे में शहरी महिला सीओ कार्यालय और ग्रामीण महिला बीडीओ कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा कि आपको ब्लॉक में या तो आपका जो अंचल कार्यालय है, जो प्रखंड कार्यालय, वहाँ पे जाके आपको जानकारी लेना होगा, या अगर आपने गलत भरा है तो उसको शुद्ध करना होगा, ये भी बात कहा है। अगर अगला प्रश्न एक कहा है, देख सकते हो कि फॉर्म भरने से पहले सरकार का संकल्प पढ़े, और ये बात भी कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उससे पहले उसका जो गाइडलाइंस है उसको जरूर पढ़ ले। तो क्या कहा है कि सामाजिक कल्याण सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सरकार ने मैया सम्मान योजना का संकल्प जारी कर दिया है, लाभुक उसे पढ़े, अगर वो पात्र है और आवेदन नहीं किया है तो आवेदन भरे। वहीं सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने कहा कि अभी जिलों के अपात्र लाभुकों के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजा है। ऐसी सूचना है कि सभी जिले में इस संबंध में जांच चल रही है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जिनमें जो लाभुक अयोग्य है ना उनका जांच चल रहा है। तो अब अगर उनका जांच चलेगा तो उनके नाम में एफआईआर, और उनको एकदम नहीं बोलते हैं कि ब्याज सहित उनको जो है राशि जो है लौटानी पड़ेगी। तो यही थी पूरी जानकारी कि अब अगर आप पात्र नहीं हो तो आप देख लो कि आपकी पात्रता कैसे पुष्टि करनी है। साथ ही साथ राशन कार्ड में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको भी सुधार ले, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन हुए हैं वो राशन कार्ड से सारे आपके डाटा जो है उठाए गए हैं, तो वो भी आप जो है अपना देख लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।